हे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, उस मूवी का नाम है माय गर्लफ्रेंड्स मॉम। तो इस मूवी में मॉम और डॉटर को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और कैसे वो लड़का इन दोनों की लाइफ को उथल-पुथल करता है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉम ईवा और डॉटर जुल्का दोनों ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग कर रही होती हैं। दरअसल आज जुल्का का 18th बर्थडे होता है, जिसके लिए ये दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करती हैं। और जुल्का ने अपने कुछ दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और उन्हीं में से एक था जुल्का का बॉयफ्रेंड एंड्रिन। ईवा जब एंड्रिन को देखती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो अपनी बेटी जुल्का से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इस लड़के से मिलना बंद कर दोगे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। जुल्का अपनी मॉम को इग्नोर करती है और जैसे ही एंड्रिन उसको अपने पास बुलाता है, वो सुपरमार्केट से बाहर एंड्रिन के पास जाती है और उससे किस करने लग जाती है। दरअसल ईवा को ज़रा सा भी पसंद नहीं था इन दोनों का रिलेशन, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जुल्का ज़रा सा भी एंड्रिन के साथ रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुल्का और उसकी मॉम ईवा दोनों ही कार के डिक्की में अपना ख़रीदा हुआ सामान रख रहे होते हैं। तभी जुल्का कहती है कि आज पार्टी में काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी लोग आने वाले हैं और हम धमाल करने वाले हैं। उसी वक्त एंड्रिन कहता है कि वो अपने घर की अपने साथ लेके आ गया और उसके फादर को आज बाहर रहना पड़ेगा। तो जुल्का कहती है कि फिर तुम पार्टी में आओगे कि नहीं आओगे? तो वो बोलता है कि देखते हैं कि क्या होता है। और एंड्रिन को जुल्का किस करती है। उस हम साफ यहाँ पर साफ साफ देखते हैं कि ईवा को ज़रा सा भी ये पसंद नहीं आता और ईवा जुल्का से कहती है कि पहले सामान रख लेते हैं बाद में। बट असलियत में जुल्का की मॉम ईवा मन ही मन में एंड्रिन को पसंद करती थी और इन दोनों के बीच एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी और एंड्रिन भी अजीब निगाहों से जुल्का की मॉम की तरफ देखता था और इससे व्यूवर्स को पता चल जाता है कि दोनों के अंदर या दोनों के बीच में एक तरह की हीट है। और अब हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम अपने लेक हाउस पे पहुंच जाती है, जहां पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था और उसके बाद जुल्का और उसकी मॉम दोनों ही डिक्की से शॉपिंग किया हुआ सामान निकालते हैं। अब ईवा डिक्की के अंदर से सामान निकाल के जुल्का को पास करती है और उसे कहती है कि ये सामान लेके जाओ अंदर और साथ में घर की सारी खिड़कियां खोल देना। और जुल्का जा रही होती है और साथ में वो एंड्रिन को भी अपने साथ बुलाती है, बट एंड्रिन कहता है कि मैं अभी कुछ सामान लेके आता हूँ, तुम चलो आगे। और वो सामान ले ही रहा होता है कि जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे बाद आने वाली है, तुम 1 घंटे बाद यहाँ से चले जाना। अब एंड्रीन भी जानता था कि जुल्का की मॉम का बिहेवियर उसके लिए थोड़ा ऊट पटांग है और इसीलिए वो उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अब जुल्का की मॉम अंदर किचन में सामान रख रही होती है और एंड्रिन उनसे कुछ पूछना चाहता है, बट उनके डर से एंड्रिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ भी कहेगा जुल्का की मॉम को तो उसका आंसर नो ही होगा। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके एंड्रिन जुल्का की मॉम से पूछ ही लेता है कि वो उसे जुल्का ने इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। अगर वो जुल्का को बिना बताए यहाँ से चला जाएगा तो उससे बहुत बुरा लगेगा और उसका बर्थडे पूरा स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप चाहती हो मैम कि उसका बर्थडे स्पॉइल करके यहाँ से चला जाऊँ? और इसके जवाब में ईवा कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से सामान लेके स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। अब कुछ समय बाद जुल्का अपनी मॉम के पास किचन में आती है। वो उसे बताती है कि वो और एंड्रिन दोनों लेक की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए। तो जुल्का की मॉम थोड़ी नाराज़ सी होती हैं और वो कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए। और इस पर जुल्का कहती है कि हम अभी सिर्फ 12 बजे हैं और हमारे पास बहुत सारा टाइम है केक बनाने के लिए। और मॉम को किस करके वहाँ से
चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेक पे। तो जिस वजह से जुल्का की मॉम थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और घर के काम में भी उसकी मॉम का ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम का ध्यान एंट्रेन पे ही जा रहा था और पता नहीं क्या चीज़ थी जो उसको एंट्रेन की तरफ खींचे जा रही थी। अब जुल्का की मॉम से रहा नहीं जाता और वो एंट्रेन और अपनी बेटी जुल्का को देखने के लिए बाहर आ जाती है। तब वो देखती है कि उसकी बेटी जुल्का और एंट्रेन दोनों ही तालाब के पास बहुत मज़े कर रहे थे। उसके बाद वो आधे अधूरे मन से जुल्का की बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन में लग जाती है। वो सबसे पहले लैटर्न्स वहाँ लगाती है, उसके बाद वो अंदर आके डेकोरेशन कर रही होती है। बट अब उसके डेकोरेशन करने में उसे वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उसे सुबह थी, जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आई थी और एंट्रेंस से मिलने से पहले जो खुशी उसको थी। अब वो डेकोरेशन कर ही रही होती है कि पीछे से एंड्रेन आता है और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को भी रियलाइज़ हो जाता है। वो पीछे मुड़ के कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो वो एंड्रेन कहता है कि मुझे जुल्का ने सनस्क्रीन लेके आने के लिए भेजा है। और उसके बाद वो कहता है कि और उसके बाद जो एंड्रेन जुल्का की मॉम के और करीब आता है और कहता है कि उसे यहाँ पर रहने दिया जाए। उसके बाद जुल्का की मॉम कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में होगी और उसे लेने के लिए चली जाती है। बाथरूम में जाने से पहले जुल्का की मॉम कहती है कि अगली बस 1 घंटे बाद की है और तुम्हें वहाँ उस बस को पकड़ के यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है और वहाँ से सनस्क्रीन लेकर अब हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम बाथरूम में जाती है और वहाँ से सनस्क्रीन लेकर एंड्रेन को दे देती है। अब एंड्रेन सनस्क्रीन लेके लेक की तरफ चला जाता है। एल्वा एंड्रेन को पीछे से देख रही होती है। उसके बाद वो पार्टी की डेकोरेशन की तैयारी में लग जाती है। जब जुल्का और एंड्रेन दोनों लेक से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं मॉम ने इतनी जल्दी डेकोरेशन पता नहीं क्यों करी। अब हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम एंट्रेन से कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, वो कीज़ मंगा रहे हैं। और फिर जुल्का कहती है अपनी मॉम से कि अगर इसके डैड का कॉल आया ही था तो डैड ने इसे क्यों कॉल क्यों नहीं किया, आपको कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम बहाना बनाते हुए कहती है शायद लेक के पास सिग्नल का इशू था, इसीलिए इसके डैड ने घर के लैंडलाइन पे फ़ोन किया था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में दिखाई देगी। अगर आप उसे देखना चाहते हो और मिस नहीं करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो।